हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी ग्रुप डी की सैलरी कितनी होती है। ग्रुप डी की सैलरी के बारे में बताऊंगा। आरआरबी ग्रुप डी, तो सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी में जो होता है हमारा लेवल 1 की पोस्ट है ये, यानी कि इसमें जो ग्रेड पे होता है वो आपका 1800 रहेगा। यानी आप 1800 की ग्रेड पे की पोस्ट पर, लेवल 1 की पोस्ट पर हो। तो इसमें हम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा बेसिक पे। तो जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे होता है हमारा 18,000 रुपये। सबसे पहले बेसिक पे होता है 18,000 रुपये। फिर इसके बाद जो हमारा होता है डीए, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस डिपेंड करता है कि अभी वर्तमान में कितना चल रहा है। जैसे अभी 38% मिल रहा है और प्लस 4% अनाउंस हो गया है। तो अभी आप अगर ज्वाइन करोगे इसको तो आपको 38 और 4 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो मैं इधर 18,000 का 42% निकालूँगा तो ये आएगा कितना, ये आएगा अपना 7,560 रुपये। यानी ये हो गया आपका क्या, महंगाई भत्ता। फिर इसमें तीसरे नंबर पे आता है आपका एच आर ए यानी हाउस रेंट अलाउंस। जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये एक प्रकार का क्वार्टर अलाउंस है। यानी आप अगर रेलवे का क्वार्टर लिए हो तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, और अगर आप क्वार्टर नहीं लिए हो तो ये आपको दिया जाएगा। ये भी 3 टाइप में दिया जाता है। इसमें जो 3 ग्रेड की सिटी होती हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर आप फर्स्ट टॉप ग्रेड की सिटी पे हो तो वहाँ आपका ये 5400 रुपये रहता है। सेकंड वाली पे हो तो वहाँ आपका ये 3600 रुपये रहता है। और अगर आप थर्ड ग्रेड की सिटी पे हो तो वहाँ आपको ये 1800 रुपये दिया जाता है। तो हम यहाँ पे एवरेज जैसे 3600 मान के चलते हैं, तो एच आपको 3600 रुपये दिया जाएगा। फिर चौथे नंबर पे हम बात करेंगे टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपको जो आप ड्यूटी पे आते जाते हो तो उसके लिए अलाउंस है ये। आप जैसे बाइक से जाते हो या साइकिल से जाते हो, कुछ भी समझ लो, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है टीए। ये आपको लगभग जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक का लगभग 6% रहता है ये। तो जैसे हम बेसिक पे हमारा कितना है 18,000 रुपये, 18,000 का हम 6% निकालेंगे तो ये लगभग कितना आएगा 1,080 रुपये। यानी यहाँ से हमारा टीए आ गया कितना 1,080 रुपये। 1,080 रुपये हमको टीए मिल गया। फिर हम 5 नंबर बात करेंगे। जैसे अगर आप ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पर हो, ट्रैकमैन की पोस्ट पर हो तो आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस होता है जिसको बोलते हैं एच ए यानी हार्ड अलाउंस, रिस्क एंड हार्ड अलाउंस। इधर मैं लिख देता हूँ RHA यानी रिस्क एंड हार्ड अलाउंस। ये दिया जाता है केवल ट्रैकमैन की पोस्ट को भी दिया जाता है ये। अगर आप ट्रैकमैन की पोस्ट पे हो तो ही आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ RHA यानी रिस्क एंड हार्ड अलाउंस। ये आपको दिया जाता है 2700 रुपये। ये आप अगर ट्रैकमैन की पोस्ट पे हो तो ही 2700 मिलेगा, अदरवाइज आपकी सैलरी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। तो मैं इधर से ये टोटल करता हूँ। टोटल आपकी जो टोटल सैलरी होती है वो कितनी होती है, टोटल सैलरी। तो हमने इधर से 18 सबसे पहले हमारा 18,000 आपका बेसिक पे था। उसके बाद आपका जो डीए था वो था आपका 7,560 रुपये। फिर उसके बाद आपका एचआरए 3,600 रुपये था। फिर उसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो आपका था 1080 रुपये। फिर सबसे लास्ट में आपको, अगर आप ट्रैकमैन की पोस्ट पर हो तो आपको 2700 रुपये ये RHA यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा। तो ये इधर से आपकी टोटल सैलरी मैं इधर से जोड़ लेता हूँ कितना बनेगी। तो ये 0 और ये 4 और ये 6 और 6 12 और ये 7 19 यानी 1 3 4 4 3 7 7 और 7 14 22 यानी 2 और ये 3 यानी 32,940 रुपये। ये आपकी टोटल सैलरी है। ये क्या है, इसको बोलते हैं टोटल सैलरी, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पेमेंट या ग्रॉस सैलरी, कुछ भी आप बोल सकते हो।
ये होगी 32,940 रुपये। लेकिन ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसका जो इसमें भी जो होता है 10%, जो आपका बेसिक पे और जो डीए होता है, इन दोनों का 10% आपकी एनपीएस में जाता है। तो एनपीएस में लिख देता हूँ, एनपीएस यानी न्यू पेंशन सिस्टम, एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, ये होता है जो बेसिक पे है प्लस जो आपका डीए है, इन दोनों को मिला के इनका 10% कटता है एनपीएस में। तो जैसे आपका बेसिक पे कितना था 18,000 रुपये, प्लस आपका डीए कितना है 7,560 रुपये, तो ये दोनों कितना हो गया, ये हो गया 25,560 रुपये। इसका 10% में निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2,556 रुपये। तो ये आपका कट जाएगा किस में, एनपीएस में, एनपीएस, ये आपका एनपीएस कट जाएगा। तो ये आपका ग्रॉस में से आप एनपीएस को घटा दोगे, यानी ग्रॉस पेमेंट माइनस एनपीएस, ये होगी आपकी नेट पेमेंट जो आपकी अकाउंट में आएगी, यानी कि 32,940 रुपये माइनस 2,556 रुपये, ये आपका बनेगा टोटल सैलरी। यानी कि ये लगभग, इसको मैं अराउंड मान लेता हूँ 33,000 है, और इसको मैं अराउंड मान लेता हूँ 2,500 है। तो ये इसका अपन हटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, तो ये लगभग मान के चलो ये अपनी आ जाएगी 30,500 रुपये, ये आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप ट्रैकमैन की पोस्ट पे हो तब आएगी। अगर आप ट्रैकमैन की पोस्ट पे नहीं हो तो जैसा कि मैंने इधर बताया था, RH यानी हार्डशिप अलाउंस, ये जो होता है ये आपका 2,700 इसमें से और माइनस हो जाएगा। तो ये आपको केवल लगभग ये 3,000 में जैसे माइनस कर देता हूँ, इसमें 27,500 रुपये ही आपको सैलरी मिलेगी आपके अकाउंट में, अगर आप ट्रैकमैन की पोस्ट पर नहीं हो तो। और ट्रैकमैन पे हो तो आपको ये सैलरी मिलेगी, यानी 30,500 रुपये। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू भाई।